बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीधाम वृंदावन से आना हुआ है। बेनामी शांति आश्रम मोती झील बांके बिहारी कॉलोनी के निकट ही अपना आश्रम है। संत सेवा, विप्र सेवा, अतिथि सेवा, अन्यान्य सेवाएं वहां पर चल रही हैं। उसी पावन धरा से वृंदावन की धाम से यहाँ पर आए हैं और मुझे तो लगता है वृंदावन से चल करके वृंदावन में ही आना हो गया है। आज के समय में कितना जरूरी है ये कथावाचक होना? बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। आज हर व्यक्ति को हर बात की चिंता है। मेरा दूध न बिगड़ जाए उसकी भी मानव को चिंता है। तो फ्रिज इत्यादि का इस्तेमाल करके जीव दूध इत्यादि को, सब्जी इत्यादि को बिगड़ने से बचाया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई अपने सनातन धर्म में जगह नहीं है जहां पर हम मानव को रखें और मानवता उसकी न बिगड़ जाए। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। भागवत की उपयोगिता जैसे दूध को बिगड़ने के लिए हम लोग फ्रिज का सहारा लेते हैं, ऐसे ही हम भगवान की कथाओं का सहारा लेते हैं ताकि हमारी मानवता न बिगड़ जाए। हमारा जन्म क्यों हुआ है, मानव देह क्यों मिली है, खाना पीना सोना नाचना गाना तो अन्य योनियों में भी सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा के लिए तो मानव देह धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भागवत में ही लिखा है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तयम रसः। जो यह भगवान की कथा रूपी रस है न स्वर्ग में उपलब्ध है, न कैलाश पर उपलब्ध है, न साकेत पर उपलब्ध है। यह कथा तो मृत्यु लोक पर ही उपलब्ध है। इसलिए हम सब लोग बड़भागी हैं जो कि इस कलिकाल में बैठ करके भगवान की कथा को सुनने को हम लोगों को प्राप्त हो रही है। कथा शब्द का अर्थ है, का कहते हैं ब्रह्म को और था कहते हैं जो स्थापित कर दे। हमारा जो मन अन्य जगहों पर लगा हुआ है, उन जगहों से हटा करके हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना ही भगवान की कथा है। आजकल उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आजकल कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं पूजा आस्था से दूर होते जा रहे हैं? जी देखिए, जैसे जीवन में बगैर धन के अन्य सुख सुविधाओं से जीव वंचित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर का भोजन धनार्जन के द्वारा होता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं तो हम लोग भोजन कहाँ से करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि हम आध्यात्मिकता की शरण नहीं लेंगे तो ये नितांत सत्य बात है कि हमें जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। शांति का खजाना, शांति का केंद्र, शांति का समुद्र यदि कोई है तो हमारा सनातन धर्म, और सनातन धर्म में भी ग्रंथों का आश्रय ले लेना, क्योंकि ग्रंथ ही हमारे पथ है। ग्रंथ ही हमें मानव जीवन की उपयोगिता समझाते हैं। ग्रंथ ही हमें जीव के जीवन जीने का उद्देश्य बताते हैं। आखिर हम जी तो रहे हैं, लेकिन इस जीवन को कैसे जिए कि हम भगवान के निकट पहुंच जाए, हम भगवान के प्यारे बन जाए, हम भगवान के स्नेही बन जाए। 14 तारीख से आयोजन स्टार्ट है। 14 तारीख को कलश यात्रा वृंदावन कॉलोनी से बुढ़िया नदी के लिए होगा और 2 बजे से कथा 6 बजे तक और शाम को संध्या आरती प्रतिदिन 21 तारीख तक होगा भागवत कथा वृंदावन कॉलोनी में। और 21 तारीख को 9 बजे हवन पुनाहुति और 2 बजे से भंडारा का कार्यक्रम किया गया है। सर, आप लोग कब से ये आयोजन कर रहे हैं या इस बार पहली बार है? इस बार पहली बार कर रहे हैं। कितना आवश्यक है ये आज के समय में? ये सनातन के लिए क्या आया कि आपने कथा ही करवा दी? मन में ऐसा कुछ आया? मन में आया, लोग बोला सनातन धर्म के बारे में और पूजा पाठ के प्रति हम थोड़ा सा लगे हुए रहते हैं, अच्छा लगता है, इसलिए कॉलोनी के अच्छा के लिए, सबको जन के अच्छा के लिए आयोजन किया गया। मतलब आपका मन में अचानक से ये इच्छा जताई गई कि वृंदावन में ऐसी कथा कराई जाए? हाँ, कराई जाए। तो क्या इस बार ही होगी सर कि आगे भी कार्यक्रम? ऊपर वाला चाहे तो आगे भी होगा। परिचय दे दीजिए अपना। राजेश कुमार सिंह, वृंदावन कॉलोनी। सर्वप्रथम
राजेश जी से अक्सर चर्चा हुआ करती थी। ये दुर्गा पूजा में 5 दिन भंडारा करवाते थे। एक दिन हमसे चर्चा किए कि हमको भागवत की कथा करवाने की इच्छा है। हम जिस तरफ से महाराज जी से संपर्क किए और हुआ कि नहीं हम कर देंगे, तो राजेश से फिर चर्चा किए, भाई वृंदावन के भूपेंद्र जी महाराज तैयार हैं तो बुलाया जाए। तो ठीक है सर, ओके कर दीजिए और बुलाइए। और उसमें राजेश जी लग गए तो अब संप्रति सारी व्यवस्था आपके सामने हाजिर है और हम लोग चाहेंगे कि इस पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए। कल 501 कलश उठने के प्रोग्राम है, यहाँ से लेकर के और बोड़िया नदी से लेंगे जल उठा करके यहाँ हम लोग समर्पित करेंगे। तो कथा होगा, फिर आरती होगी और डेली का कार्यक्रम इसी तरह से चलेगा। अंत में 21 तारीख को हवन होगा और भंडारा होगा, पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। यह सारा भार हमारे राजेश जी पर है। हम लोग जो सहयोग कर सकते हैं करेंगे। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर SP सिंह। मैं प्रोफेसर था, रिटायर कर गया। अभी यहाँ बैंक कॉलोनी में जो वृंदावन के जस्ट बगल में है रहता हूँ। जय श्री राम। मैं श्रीपति गिरी, रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी झारखंड गवर्नमेंट, इस वृंदावन कॉलोनी में ही मैं रहता हूँ। और हमारे वृंदावन कॉलोनी के यह बहुत ही सौभाग्य है कि राजेश जी जैसे एक बहुत ही भक्त समाजसेवी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जिनके माध्यम से ये इतना बड़ा आयोजन पहली बार हमारे कॉलोनी में हो रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि यह निश्चित ही बहुत ही महाराज जी के श्री मुख से ये जो भगवत कथा का जो आयोजन होगा बहुत ही उत्कृष्ट होगा और उसे पूरी जनता, पूरा मानव प्राणी इससे बहुत प्रभावित होगा और उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी इस कॉलोनी में विगत 4 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। इसमें हम लोग बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से सिर्फ पूजा ही नहीं, कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति ये हम लोग समर्पित होकर के रामलीला या महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम होता है वो हम लोग करवाते हैं। उसमें राजेश जी का जो योगदान होता है वो बहुत ही उत्कृष्ट होता है। ये 5 दिन तक अनलिमिटेड भंडारा करवाते हैं और मूर्ति का भी पूरा खर्चा राजेश जी ही देते हैं। और ये बहुत ही भक्त आदमी हैं और आप ये जो भी ये कर रहे हैं इन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, इनका ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो कि ये परिलक्षित हो रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो कार्यक्रम इनके द्वारा करवाया जा रहा है उससे पूरी जनता लाभान्वित होगी।